नमस्कार। राहुलम शरणम गच्छामि। बौद्ध काल की ध्वनि वाली यह लाइन इंडिया गठबंधन के लिए एकमात्र विकल्प बनती दिख रही है, वरना सियासत के भगवा बाजार में खुद की बोली लगवाने के अलावा विपक्ष के पास अब और कोई चारा नहीं बचा है। 5 राज्यों के चुनाव रिजल्ट के बाद विपक्ष के लिए संदेश साफ है कि राहुलम शरणम गच्छामि का अनुसरण करो या फिर बीजेपी के साथ हो लो। कम से कम नीतीश या एकनाथ शिंदे तो बन जाओगे, सम्राट, हिमांता और शुभेंदु अधिकारी भी बन सकते हो, लेकिन इसके लिए उस थाली में अभी से छेद करना होगा जिसमें खा रहे हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के साथ ही विपक्षी नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आइसोलेट करने का जो खेल शुरू किया था, अब वही खेल उन्हीं के लिए घातक बन गया है। इस आत्मघाती खेल की शुरुआत किसी और नेता ने नहीं, खुद ही नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने किया। आपको याद होगा, गठबंधन बनने के साथ ही नीतीश को प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन बने क्या? महज राज्यसभा के एक अदना से सदस्य। ममता दीदी को अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी के खिलाफ थर्ड फ्रंट बनाना था। हुआ क्या? केजरीवाल दिल्ली से गए, ममता बनर्जी बंगाल में कहीं की नहीं रही। अब अखिलेश जी की बारी है। उसी अखिलेश यादव की जो दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ केजरीवाल का दम भर रहे थे और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बना रहे थे। अरे भाई, इंडिया गठबंधन में थे तो गठबंधन धर्म को ही निभा लेते। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस को लड़ लेने देते, तटस्थ रह लेते। लेकिन नहीं, गठबंधन में गठबंधन बनाना था। असल में राहुल गांधी को आइसोलेट करना था, लेकिन राहुल गांधी ने इग्नोर किया। हरियाणा में केजरीवाल के विरोध के बावजूद दिल्ली में गठबंधन बचाने का प्रयास किया, लेकिन ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की शह पर केजरीवाल ने राहुल गांधी के प्रयास को ठुकरा दिया और अरविंद केजरीवाल की हार के साथ इंडिया गठबंधन का पतन शुरू हो गया। बावजूद इसके राहुल गांधी ने बिहार में तेजस्वी यादव से तालमेल बैठाया, लेकिन यहाँ भी वही दिल्ली वाला खेला हुआ और तेजस्वी यादव के अहंकार के चलते इंडिया गठबंधन फ्रेंडली फाइट से गुजरा। नतीजा सामने है। हाल के 5 राज्यों के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन में यही हुआ। ममता ने राहुल गांधी को बात करने के काबिल नहीं समझा। एमके स्टालिन ने तमिलनाडु में अपना सिक्का चलाया। यहाँ तक कि असम में जनाधार नहीं होने के बावजूद राजद, टीएमसी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा। राहुल गांधी के पास तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके के साथ जाने का प्रस्ताव था, लेकिन राहुल गांधी ने गठबंधन की सोचकर स्टालिन से अलग होने का विकल्प नहीं चुना। और हुआ क्या? बंगाल से ममता बनर्जी की सत्ता खिसक गई और तमिलनाडु में स्टालिन के हाथ से सत्ता फिसल गई। इसके ठीक उलट राहुल गांधी की मेहनत रंग लाई। 10 वर्ष बाद केरल में कांग्रेस सत्ता में लौट आई, पश्चिम बंगाल में 0 से 2 पर पहुंच गई और वोट प्रतिशत में भी इजाफा हुआ। असम में कांग्रेस कुछ सीट नहीं बचा पाई, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण लगभग खत्म कर दी। कांग्रेस के मजबूत होने से मुस्लिम मतदाता उसकी तरफ आए, जिससे बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ कमजोर हुई। कांग्रेस ने एआईयूडीएफ का वोट बैंक खींच लिया। तमिलनाडु में कांग्रेस को 5 सीट मिली और वोट प्रतिशत 4.3% रहा। अगर वो टीवीके के साथ सरकार में आती है तो तमिल राज्य में गैर द्रविड़ विचारधारा का उदय होगा। पांडुचेरी में कांग्रेस की सीट घटी है, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 17.54 है, जो पिछले चुनाव में 15.71% था। कांग्रेस की इस बड़ी ताकत से 2 बात साफ हो गई है। पहली बात यह कि बीजेपी को अब यह पता चल गया है कि अब कांग्रेस को और पीछे नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि केरल में कांग्रेस की विजय और तमिलनाडु में विजय के उदय से यह साफ हो गया है कि फिलहाल बीजेपी के लिए दक्षिण भारत दूर की कौड़ी है। ऐसे में अल्पतम में चल रही बीजेपी को बहुमत में आना है तो क्षेत्रीय दलों को टारगेट करना है। बीजेपी बिहार और बंगाल में ऐसा कर चुकी है। अगला टारगेट यूपी में अखिलेश और पंजाब में केजरीवाल हैं। दूसरी बात,
इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दलों को अपनी जमीन बचानी है तो कांग्रेस अर्थात राहुल गांधी के नेतृत्व को अब सच्चे मन से स्वीकार करना होगा, क्योंकि बीजेपी से राहुल गांधी ही लड़ सकते हैं और राहुल गांधी के नाम पर ही गैर बीजेपी मतों को इकट्ठा किया जा सकता है। यही कारण है कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव अब राहुल गांधी का नाम गंभीरता से ले रहे हैं। I am grateful to all my India team's leaders. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and संजय राउत तो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, राहुलम शरणम गच्छामि। डेफिनेटली राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है, राहुल गांधी की बात माने। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती चर्चा करती तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। राहुल गांधी ने जो जो कहा है वो सच हो गया है। दूरदृष्टि वाला नेता है, विजन है उनको। तो पश्चिम बंगाल का तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर दिया। सर आपने क्या बारे में कहा? नहीं देखिए, जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, कांग्रेस चुनाव हार गई, तो पूरे देश में उनकी सत्ता आई, सभी राज्यों में उनकी सत्ता आई थी लगभग, लेकिन लोगों ने इंदिरा गांधी को हरा दिया। यही मोदी के हाल होने वाला है, यही बीजेपी का होने वाला है। उनको लगता है पूरे देश में हमारी सत्ता, हर राज्य में हमारी सत्ता आ गई, अब हम चक्रवर्ती सम्राट हो गए। ऐसा नहीं है। जब जब दिया बुझता है तो उनकी जो हमारे मराठी में बोलते हैं वो वो बड़ी हो जाती है, आग जोर से आती है और छपकन बुझ जाती है। बीजेपी का यही होने वाला देश में दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई हो रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी संविधान, एकता और भाईचारा, और दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस, नफरत, हिंसा और अहंकार। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। देश में जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, जहां भी आरएसएस के लोग जाते हैं, वो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं। कुछ साल पहले कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा। उसमें लाखों लोग चले और यात्रा का सिर्फ एक मैसेज था, बीजेपी ने नफरत की बाजार खोल रखी है और कांग्रेस पार्टी को मोहब्बत की दुकान खोलनी है।